श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वट सावित्री व्रत की आप सभी को शुभकामनाएं। आपका सौभाग्य इसी तरह से बना रहे, यही मेरी प्रार्थना महादेव और माँ दुर्गा भवानी से है। आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत 2026 पूजा विधि, सामग्री, उपाय, व्रत कैसे करना है, प्रथम बार आप व्रत करें या नहीं, पूरी जानकारी एक ही वीडियो में है। बस आप अंत तक बने रहें। अति श्रेष्ठ उत्तम जानकारी आप अपने साथ लेकर जाएंगे। जैसे कि सबसे प्राचीन और सौभाग्य का यह व्रत माना जाता है। नया व्रत अगर आप माताएं बहनें शुरू करना चाहती हैं तो बिल्कुल आप कर सकती हैं। 2026 में 16 मई 2026 को यह व्रत किया जा रहा है, जो कि दुर्लभ है और कई तरह के संयोग बन रहे हैं। पूजा सामग्री आप शुभ दिन बार जैसे शुक्रवार, सोमवार और साथ के साथ रविवार, इन तिथियों को खरीदते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। अमावस, मंगलवार और शनिवार के दिन सुहाग सामग्री ना खरीदे। सामग्री कौन कौन सी लगती है स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। रोली, चंदन, मौली, अक्षत, यज्ञोपवीत, परिक्रमा लगाने के लिए कच्चे सूत की आवश्यकता पड़ती है। दीपक की आवश्यकता पड़ेगी। पुष्प और साथ के साथ आपके ब्याह का, शादी का जो चुनरी है वह, लाल पीले वस्त्र आपको सुसज्जित करने होंगे। दक्षिणा रखनी होगी। सुहाग सामग्री कम ज्यादा जितनी भी हो, या तो आप सास को दान करें या पंडिताइन को दान करें, परंतु सुहाग सामग्री दान कर कर ही व्रत सफल माना जाता है। अमावस का दिन है। आप पंडित जी के निमित्त इस तरह से धोती कुर्ता या पंडिताइन के लिए या अपनी जो अपनी सास है उन्हें इन चीजों को आप दे सकते हैं, यह आपकी इच्छा है, परंतु सुहाग सामग्री दान जरूर करें। जो भी आपके क्षेत्र में जैसे गुलगुले बनाए जाते हैं, आपने देखा होगा, गुलगुले बना लीजिएगा। और साथ के साथ चने जरूर लिए जाते हैं। इनको ही रखकर व्रत की कथा सुनी जाती है और व्रत खोला जाता है। तो चने रात में ही भिगा लीजिए। अगर बट वृक्ष की जड़ में जाकर पूजा करते हैं तो यही सामग्री लगती है। बट अगर पेड़ आसपास नहीं है, दूर है, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, आप घर पर ही पूजन करते हैं, तो बट पेड़ की टहनी एक दिन पहले तोड़कर ले आएं। बट पेड़ की टहनी ऐसी लाएं जिसपे कोपल पर थोड़ा थोड़ा सा फल लगे हुए तो शुभ माना जाता है। नहीं तो जैसी भी मिल जाए पर्याप्त है। एक दिन पहले तोड़ें। उस दिन बट पेड़ की टहनी नहीं तोड़नी है, इस बात का ध्यान रखें। तो सुंदर भाव सच्चे मन से इस तरह से आपको बट पेड़ की जो टहनी है अपने घर के गमले में लगा लेनी है, या किसी घड़े में, लोटे में भी आप रख सकते हैं। इस पूजन में त्रिदेवों का ध्यान किया जाता है, क्योंकि बट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, माता गौरी का स्मरण किया जाता है, जो कि भाग सुहाग की देवी हैं। तो उनका स्मरण करके आप पूजन करें। ठीक है जी। इस तरह से सुसज्जित होकर लाल या पीले रंग के कपड़े पहने और जय माँ गौरा कहते हुए आप प्रभु जी का ध्यान करते हुए सुंदर भाव सच्चे मन से बहुत सुंदर तरीके से इसमें तैयार होकर पूर्व या उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा की ओर नहीं, इस बात का ध्यान रखें। त्रिदेवों का पूजन ही जो वट सावित्री व्रत की स्वरूपा देवी कही जाती है, अर्थात सावित्री ने अपने पति की रक्षा के लिए त्रिदेवों का ध्यान किया था, माँ गौरा का ध्यान किया था, वही ध्यान आपको करना है। सुंदर तरीके से जहां पर भी पूजन करें वहां हल्दी कुमकुम का स्वास्तिक बना लीजिए, या थोड़ा सा हल्दी उस स्थान पर आप समर्पित कर दीजिए, शुभ माना जाता है। अब एक काला तिल, जो कि अमावस रहती है इस दिन, जल के लोटे में कच्चा दूध, काला तिल, एक चुटकी हल्दी सौभाग्य का प्रतीक है। त्रिदेवों का ध्यान कर कर, गौरी गणेश का ध्यान कर कर आप सभी बट वृक्ष की जड़ में चारों ओर अच्छी तरह से सुंदर रूप में सिंचित कर दीजिए। यह बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। आपके क्षेत्र में व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आप इस तरह से सभी चीजें वट वृक्ष की जड़ में सिंचित करें और जल के लोटे में इन्हें जरूर मिलाएं। अगर आपके यहाँ कलश स्थापित होता है तो शुभ है, नहीं तो इस तरह से सरल विधि से एक जल का लोटा रख लीजिए। जल के लोटे के नीचे थोड़ा चावल रख लीजिए और एक दीपक रख लीजिए। यह दीपक हमारी पूजा पाठ का साक्षी है। जल का लोटा सौभाग्य के रूप में जाना जाता है। और इस तरह से सरल विधि से आप पूजा करें। चाहे तो यहाँ पर कलश स्थापन कर सकते हैं, यह आपकी इच्छा है। कलश के अंदर मैंने अक्षत थोड़ा सा डाल दिए हैं और थोड़ा एक चुटकी हल्दी डाल दी है, पुष्प डाल दिए हैं, थोड़ा सा दुर्वा इत्यादि आप 5 चीजें डाल सकते हैं 1 रुपए के सिक्के के साथ। नहीं तो छोटी सी थोड़ी देर की ही पूजा होती है तो इसमें ये दीप कलश पर्याप्त है। ऊपर एक दीपक रख लीजिए जो आपकी पूजा पाठ का साक्षी रहे। अब मैंने गौरी गणेश यहाँ पर स्थापित किए हैं। एक प्लेट के ऊपर सुपारी के 2 गौरी, एक गौरी भैया और एक गणेश जी स्थापित किए हैं। आप इस तरह से कर सकते हैं, नहीं तो मिट्टी के भी गौरी गणेश आप बना सकते हैं। अब दीप देवता स्थापित हो गए, आपने जल सिंचित कर दिया। दाहिने हाथ में आपने देखा होगा थोड़ा पुष्प और अक्षत मैंने लिए। अपना नाम गोत्र बोले और त्रिदेवों का स्मरण करें।
सभी देवी देवताओं का ध्यान करें और कहें, हे माँ गौरा, हे महादेव, हे त्रिदेवो, जिस तरह से आपने सावित्री के पति के प्राणों की सदा सर्वदा रक्षा की थी, उसी के निमित्त मैं अपने पति, बच्चे और अखंड सौभाग्य के लिए वट सावित्री व्रत कर रही हूँ। मेरे व्रत के संकल्प को पूर्ण करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए अपना नाम गोत्र उच्चारण करते हुए सामग्री जो आपने अपने हाथ में ली थी वह प्रभु जी के चरणों में, अर्थात जो मूर्ति है गौरी गणेश की, वहां पर आप छोड़ दीजिए। अब स्नान का भाव करते हुए गौरी गणेश के थोड़ा सा जल का छींटा करें, दीप देवता पर भी रोली चंदन लगाएं और जो बट वृक्ष की पत्ती है उस पर भी रोली चंदन समर्पित करें। और अगर आपके यहाँ जो बट का पत्ता होता है बट वृक्ष का, अगर वह मस्तक पर धारण करने का प्रावधान है तो आप उसे मस्तक पर, अर्थात जैसे कई कई क्षेत्रों में बट के पेड़ की जो पत्ती होती है वह भी मस्तक पर धारण की जाती है, बालों में लगाया जाता है, क्योंकि सावित्री मैया ने ऐसा माना जाता है बट पेड़ के गहने बनाकर ही यह पूजन किया था। तो आप भी उसी तरह से कर सकते हैं, सभी की अपनी अपनी मान्यता है। वस्त्र रूपी कलावा जो आपने गौरी गणेश बनाया है उन पर समर्पित करें। सभी चीजें जो जो आप ला पाए हैं, रोली, चंदन, मौली, अक्षत, वस्त्र रूपी कलावा, इत्र इत्यादि जो आपसे बन पड़े, जिस स्वरूप में भी बन पड़े, आप भगवान जी को सभी चीजें धीरे धीरे समर्पित करने का प्रयत्न करें। इस पूजा को आप बहुत विस्तृत भी कर सकते हैं, संक्षिप्त भी कर सकते हैं, परंतु यह सर्वश्रेष्ठ परिपूर्ण पूजा मानी जाती है। और जो बट वृक्ष है उस पर भी रोली, चंदन, मौली लगाए, साथ के साथ वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करें। सारी चीजें एक एक करके आप समर्पित करने का प्रयत्न करें। इस तरह से सरल सी बट सावित्री व्रत की यह पूजा हमारे क्षेत्र में की जाती है। आप अपने क्षेत्र अनुसार बदलाव कर सकते हैं। बट पेड़ की सीधे पूजा कैसे की जाती है जल्दी ही चैनल पर आएगा, आप चिंता टेंशन ना करें। यहाँ पर आप कलश स्थापित करते हैं तो भी बहुत शुभता के रूप में इसे देखा जाता है। तो इस तरह से बट सावित्री व्रत का यह पूजन है। आप यहाँ पर नारियल, जो कि अपने आप में सौभाग्य का प्रतीक है, पुत्र विवाह के लिए जाना जाता है, आप सभी एक नारियल लीजिए, नारियल के ऊपर मौली बांध लीजिए और नारियल में रोली चंदन समर्पित कर अभी आप माता सावित्री और गौरी मैया और त्रिदेवों के निमित्त समर्पित करें। साथ के साथ सुहाग सामग्री कम ज्यादा जितनी भी आपसे व्यवस्था है, जैसे कई लोग 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाते हैं, साड़ी, सूट, पैंट शर्ट का कपड़ा, इनको दान देते हैं, क्योंकि अभी बहुत अच्छा समय है। ऐसे में आप भी यह कर सकते हैं, चाहे तो पंडिताइन को, चाहे तो अपनी सास को, चाहे तो सुहागिन महिलाओं को भी इसे बांट सकते हैं। यह सब इच्छा आपकी है। जो आपने गुलगुले बनाए हैं, मौसमी फल बनाए हैं आपने, इसके साथ साथ आपने जो भी चीजें आप ला पाए हैं, जो भी आपसे व्यवस्था हो पाई है, वह सब चीजें गौरी गणेश को समर्पित करें, बट वृक्ष की जड़ में समर्पित करें। इस कार्य को करते हुए निरंतर अपने मन में सौभाग्य की आप अभिलाषा करें और साथ के साथ सच्चे भाव सच्चे मन से भोग प्रसाद समर्पित कर श्रेष्ठ तरीके से इस पूजन को करने का प्रयत्न करें। सरल विधि से की गई पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। मन के भाव सच्चे होने चाहिए। जल का दान जरूर इस दिन करें, पवित्र वृक्षों का सिंचन करें। पूजा में रही कमी के लिए दक्षिणा यहाँ पर रहे, इसे भी बाद में आप पंडिताइन को या किसी को भी दान दे सकते हैं, जरूरतमंद को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो भी मौसमी फल इत्यादि है उनका भोग अति आवश्यक माना जाता है। अमावस का दिन है, बहुत श्रेष्ठ रूप में पीपल, आंवला, बड़, इन वृक्षों का सिंचन करें। दीपदान इत्यादि को प्राथमिकता दीजिएगा। इस तरह से ये हमारी करीब करीब पूजा हो गई। अब बारी आती है परिक्रमा की। देखिए, आप एक कच्चा सूत लीजिए, कच्चे सूत में आप सभी थोड़ा सा हल्दी लगाइए। हल्दी लगाने के बाद आप चाहे तो 108 परिक्रमा, चाहे तो सिर्फ 7 परिक्रमा ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए, या आप सभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी कह सकते हैं और साथ के साथ गौरी मैया का भी ध्यान कर सकते हैं। आपको 108 या 7 परिक्रमा बट वृक्ष की लगानी चाहिए। दाहिने हाथ से शुरू करें कच्चा सूत और आप सभी सुंदर तरीके से पूजन करें। हमारे क्षेत्र में एक रिवाज है कि बाजार में एक कच्चा सूत मिलता है, बट सावित्री का डोरा जिसे हम कहते हैं, यह पंडित जी हमारे क्षेत्र में लेकर आते हैं। उसमें हल्दी लगाकर गौरी मैया को समर्पित कर इसे प्रतिष्ठित कर फिर गले में साल भर के लिए धारण किया जाता है। कई लोग कम दिनों के लिए भी धारण करते हैं। यह सब इच्छा आपकी है। तो इस तरह से आप सभी को यह बट सावित्री पूजा करनी है। जब यह प्रतिष्ठित हो जाता है ना कच्चा धागा, तो इसे गले में धारण कर लिया जाता है। इस तरह से यह पूजा की जाती है। आप अपने क्षेत्र अनुसार इसमें कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। बट सावित्री व्रत की पूजा यह उपयोगी
रही हो तो कमेंट्स बॉक्स में प्रभु जी का नाम सुमिरन करें। साथ के साथ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई प्रश्न हो तो भी आप पूछ सकते हैं। बट वृक्ष सबसे श्रेष्ठ और अद्भुत वृक्षों में से एक है। इसका पूजन कर लेने मात्र से सौभाग्य में वृद्धि होती चली जाती है। तो इस तरह से वट सावित्री व्रत की यह पूजा करें। अब जब आप परिक्रमा कर लेंगे, दाहिने हाथ में थोड़ा पुष्प और जो आपने यहाँ पर गेहूं रखे हैं या चावल रखे हैं या चने रखे हुए हैं, उससे आप सभी श्रेष्ठ तरीके से वट सावित्री व्रत की कथा और गणपति गजानन की कथा सुन लीजिएगा। ठीक है, वट सावित्री व्रत की इस तरह से यह पूजा की जाती है। कई लोग आरती से पहले जो वट सावित्री व्रत की परिक्रमा है वह कर लेते हैं। कई लोग आरती वगैरह हो जाने की बात करते हैं। सब अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य है। अगर आप कहेंगे कि कलश स्थापन के साथ पूजा दिखाएं तो निश्चित रूप से मैं वह पूजा विधि भी आपके समक्ष प्रस्तुत करने की बहुत अधिक कोशिश करूंगी। तो इस तरह से यह कार्य है। अमावस्या पितरों के निमित्त दीप दान करें। साथ के साथ आप सभी इस दिन भर में चाय पानी फलाहार ले सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। निर्जल इस व्रत को करना ठीक नहीं है। गर्मी चरम सीमा पर है। जितनी देर पूजा हो जाए उतनी देर आप निर्जल रहें। जैसे कि अगर आपके यहाँ सुबह पूजा करने का प्रावधान है तो सुबह जितनी देर पूजा कर सकते हैं बड़ अमावस की, उतनी देर आप निर्जल रहें। उसके बाद आप चाय पानी फलाहार वगैरह ले सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। और शाम को हमारे क्षेत्र में तो सामान्य भोजन कर कर अपने व्रत को खोल लिया जाता है। कई कई क्षेत्रों में दूसरे दिन व्रत खोला जाता है। यह सब इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है। एक समय का भोजन, भले ही ये सब सामग्री आप पंडिताइन को या अपनी सखी सहेलियों को दान में दे दे, परंतु पितरों के निमित्त बड़ अमावस है, एक समय का भोजन आप दान जरूर से कीजिएगा। झूठ छल कपट से दूर रहें। प्रभु जी का चिंतन ज्यादा से ज्यादा करें। अब यहाँ पर आप एक दूसरा दीपक लेकर बट वृक्ष की आरती कर सकते हैं या उसी दीपक से भी आरती कर लेते हैं तो उत्तम है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। यह सब इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है। तो इस तरह से यह मैंने आपको पूरी वट सावित्री व्रत की बात बताई। अखंड सौभाग्य के लिए माता पार्वती से आप प्रार्थना करें। सुहाग सामग्री, सिंदूर इत्यादि समर्पित करें। साथ के साथ भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाए। यह पूजा सामग्री में से प्रसाद इत्यादि तो थोड़ी देर के भीतर ही आपको हटा लेना चाहिए। इसके साथ साथ आप सभी अन्य सामग्री जो है उसी दिन शाम तक आप दान कर लीजिए, क्योंकि वट सावित्री व्रत और अमावस उसी दिन है तो दान करने की महत्वता उसी दिन सबसे अधिक है। तो सामग्री को संभव हो तो शाम तक रखकर आप दान में दे दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे। यहाँ पर अगर आप हवन करना चाहते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो हमारे क्षेत्र में तो वट सावित्री के दिन हवन नहीं किया जाता है। आपके अनुसार किया जाता है तो कर सकते हैं। राधे राधे जी।